हायर मादेशी भक्तों को आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। आइए हम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के मुख से एक प्रसंग सुनते हैं। अगर आप किसी भी रोग बीमारी से पीड़ित हैं तो इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनें, अवश्य ही लाभ होगा। भगवान प्रेम कैसा करते हैं। अब क्या करें, इतने उदाहरण हैं। भक्तमाल ग्रंथ तो पूरा इसी से भरा पड़ा है। केवल एक श्लोक कह करके हम इस प्रकरण को नमस्कार करके आगे के पद की चर्चा करते हैं, क्योंकि फिर इसी की चर्चा में लग गए तो आज दूसरा पद स्मरण नहीं कर पाएंगे। भाव तो खूब मन में आते हैं। एक उदाहरण मात्र। भगवान ने कहा, हे उद्धव जी, तुम मुझे सर्वाधिक प्रिय हो। कितने प्यारे हो? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, न तथा में प्रियतमः आत्मयोनिर्न शंकरः। तुम जैसे मुझे अत्यंत प्रिय हो, वैसे प्रिय तो मुझे ब्रह्मा जी भी नहीं है। ब्रह्मा जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम पुत्र हैं। वैसे तो सारी सृष्टि ही भगवान की संतान है, क्योंकि अमृतस्य पुत्राः, ऐसा वेद भगवान का उद्घोष है। सब अमृत के, परमात्मा के सब पुत्र हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान के साक्षात पुत्र कहलाने का अधिकार प्राप्त है। साक्षात पुत्र कहलाने का अधिकार प्राप्त है ब्रह्मा जी को। और अपना बेटा कैसा ही हो, प्यारा ही होता है। हमने किसी से सुना था कि किसी व्यक्ति ने किसी राहगीर से कहा कि तुम अमुक गांव जा रहे हो, बीच में हमारा स्कूल पढ़ता है जहां हमारा बालक पढ़ता है, ये टिफिन उसको बालक को दे देना। भाई, हमने तो आपके बालक को देखा नहीं, हम पहचानते नहीं। तो उसने कहा कि जो सबसे सुंदर हो उसे तुम मेरा ही बालक समझना। तो उस व्यक्ति ने, वो जो देने वाला टिफिन था वो बहुत अमीर आदमी था, और जो ले जाने वाला था वो गरीब आदमी था। उसने कहा ठीक है, तो अपने ही पुत्र को टिफिन दे दिया उसने। वहाँ जा कर के स्कूल में उसका पुत्र भी पढ़ता था, उसको ही दे दिया। अब वो जो जिसका पुत्र था, जिसके लिए टिफिन दिया गया था, वो रोता हुआ आया। बोले, हमको तो टिफिन मिला ही नहीं, हमारे सामने हमारे टिफिन को खोल के अमुक लड़का खा रहा था। उसको बुलवाया। बोले, तुमने जिसका भाग था उसको क्यों नहीं दिया? हमारे पुत्र को देना चाहिए था। कहा, हजूर, आपने ही कहा था कि जो सबसे सुंदर हो वो हमारा पुत्र है। तो हमें अपने पुत्र से अधिक सुंदर पूरे विद्यालय में दूसरा कोई दिखाई ही नहीं पड़ा, जबकि उसका पुत्र काला कलूटा भी था और बेचारे की एक ही आंख थी। वो कोई सुंदर नहीं था, कुरूप था, लेकिन पिता की दृष्टि में
उससे अधिक सुंदर कोई नहीं, वात्सल्य के कारण। तो सृष्टि में सामान्य पिता भी अपने पुत्र के प्रति ममता रखता है, प्रेम रखता है। फिर भगवान तो वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र हैं। भगवान का अपने भक्तों के प्रति कितना वात्सल्य होगा, ये वाणी का विषय नहीं है, वाणी इसको कह नहीं सकती। और भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी सब लायक हैं, ज्ञानवान हैं, आज्ञाकारी हैं, भक्त हैं। ऐसा पुत्र हो तब तो कहे नहीं क्या, बोले नहीं उतना प्रिय नहीं हमको जितना प्रिय तुम हो। शंकर जी कहते शंकर जी भी उतना प्रिय नहीं है जितना तुम मुझे प्रिय हो। वैसे तो शंकर जी भगवत स्वरूप ही हैं, पर सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट होने के कारण भगवान के पौत्र लगते हैं। वो भी अहर्निश भजन करते हैं, बेटा से ज़्यादा प्यारा पोता होता है। कहते वो भी हमको उतने प्रिय नहीं है। न तथा में प्रियतमः आत्मयोनिर्न शंकरः। तो दाऊ भैया प्रिय होंगे, न च संकर्षणः। दाऊ दादा भी उतने अधिक प्रिय हमको नहीं है। तो दाऊ जी प्रिय नहीं हैं तो रुक्मिणी जी तो प्रिय होंगी, आपकी घरवाली लक्ष्मी जी प्रिय आपको हैं। अरे भाई लक्ष्मी जी भी हमको उतनी प्रिय नहीं है। लोगों को सबसे अधिक प्रेम अपने शरीर से होता है। लोग कहते हैं काया राखे धर्म, काया राखे धर्म। ये कहावत किसने कही, किस अर्थ में कही, ये तो वही जाने। लेकिन हम थोड़ा सा विचार कर रहे हैं, काया राखे धर्म का मतलब क्या है? क्या अर्थ है इसका? बोलो, काया राखे धर्म का अर्थ क्या है? बोलो धन्वंतरी जी। नहीं, काया के रखने से ही धर्म है। इसका मतलब शरीर नहीं होगा तो धर्म का आचरण कैसे होगा? काया को रखने से ही धर्म है। यही अर्थ है कि नहीं? काया राखे, काया को रखने से धर्म है, माने शरीर की सुरक्षा करना ही धर्म है। कब तक सुरक्षा करोगे शरीर की? बूढ़े होने से बच जाओगे, रोगी होने से बच जाओगे, मृत्यु से बच जाओगे। तुम्हारे बस की बात है शरीर को रखा के रखना। शरीर को जैसा का तैसा बनाकर रखना ये तुम्हारे बस की बात है। पूज्य चैतन्य कुटी वाले बड़े महाराज जी कहते थे, एक बाल के मालिक नहीं हो, एक बाल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, और बने बैठे हो सबके मालिक। एक बाल पर भी तुम्हारा मालिकाना होता तो कह देते खबरदार पकना मत, झड़ना मत। एक बाल के मालिक नहीं हो, शरीर के मालिक कैसे हो सकते हो? एक ब्राह्मण देवता थे, इतना पवित्र जीवन था कि उन्होंने शरीर छोड़ने के
लगभग 10 दिन पहले पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से कहा कि हमने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मेरे मन को ग्लानि हो। ये सामान्य वाक्य नहीं है, इसको साधारण वाक्य समझ रहे हो। चौरानवे 95 वर्ष की आयु का व्यक्ति यह कहे कि मैंने अपना होश जब से संभाला है, बचपन से लेकर अब तक, कोई ऐसा काम हमारे द्वारा नहीं बना जिससे हमारे मन को ग्लानि हो कि अरे भाई तुम मनुष्य हो, ब्राह्मण हो, तुमने ऐसा क्यों किया। ऐसा कोई काम हमसे नहीं बना है। ऐसा पवित्र जीवन था उनका। चौबीस घंटे में एक बार भोजन, न बाल भोग, न जीवन में कभी ब्यारू की, और 1 सहस्र गायत्री का पूरे जीवन पर्यंत जप, संपूर्ण गीता और विष्णु सहस्रनाम का नित्य पारायण, भजन ही करते थे। और करते ही क्या थे, तमाम सिद्धियां उन्हें प्राप्त थी। देखने सुनने में नहीं आती हैं। बड़े बड़े ओला गिरने लगे, लोगों ने हाहाकार किया, बोले महाराज सब फसल चौपट हो जाएगी, कितने पशु पक्षी मारे जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा, महाराज बचाओ। दोनों शंख बजा के कहा जाओ ओले सब तालाब पे बरसो। तो पूरे क्षेत्र के ओले तालाब में बरस गए। आंखों देखी घटना सुना रहे हैं। बहुत तमाम प्रकार की सिद्धियां भी उनमें थी। किस प्रसंग में बात आई है? हाँ, काया राखे धर्म के ऊपर आई ये बात। और शरीर इतना स्वस्थ भैया जी कि उस आयु में पूरे 3200 दांत उनके मुंह में थे। और नजर इतनी अच्छी थी कि गांव में लाइट तो पहले बहुत पीछे आई। जब लाइट नहीं थी तब भी वो चश्मा तो लगा ही नहीं जीवन में। पत्रा पौर में बैठे रहते, पौर में कोई ज़्यादा प्रकाश भी नहीं रहता, तो उस अंधेरे से पौर में बैठ करके वो पत्रा देख लेते। कोई आता महाराज अमुक तो बताओ, मुहूर्त बता दो, तो पत्रा ऐसे लेके देख लेते। इतनी बड़ी आँख थी उनकी। थोड़ा कान से ऊंचा सुनने लग गए थे आखिरी में, बस कान में बुढ़ापा था और कहीं बुढ़ापा नहीं था। अब मरते समय भी वजन जो है ना 1.5 क्विंटल का तो होगा। 6.5 फीट लंबे थे और दिव्य पुरुष से ऐसे लगते थे सतयुगी पुरुष हैं। जीवन में कभी धर्म से समझौता नहीं किया और बीमार भी नहीं पड़े। कभी कोई ऐसे बीमारी, हाली बीमारी हो गई है सो भी नहीं, स्वस्थ ही रहे। ये है युक्ताहार विहार का फल। गीता में भगवान कहते हैं ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट स्वकर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। ये उसका परिणाम था। तो ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे।
तो उन्होंने ऐसा विचार किया कि अब हमारे समय तो नज़दीक आ रहा है, तो देखें हमारा शरीर छूटने में निमित्त क्या बनेगा। तो उन्होंने अपने जन्मांग का विचार किया, तो उदर विकार से मृत्यु। क्या? उदर विकार से मृत्यु। उनके पुत्र भी बहुत अच्छे ज्योतिष के विद्वान थे, वो बनारस पढ़ के आए थे, कर्मकांड ज्योतिष वगैरह सब। उन्होंने कहा अपने पुत्र को बुलाकर, बड़े पुत्र का नाम नहीं लेते ना, बड़े कहाँ दद्दे आज्ञा। बोले भाई तुम तो बनारस पढ़ के आए हो, थोड़ा विचार करो हमारे जन्मांग पर। अरे कचरम कूट खाते हैं, असंयमित भोजन है, उनको उदर बुखार होता है, हमको काहे का उदर बुखार। एक समय भरपेट भोजन कर लेते हैं और लगभग 100 ग्राम घी रोज लेते थे गाय का। बोले यही मेरी दवा है। शाम को आधा किलो दूध और दोपहर में 1 कटोरी घी कड़काया हुआ, देसी गैया का, घर का घी। पहले चाय वाय नहीं पीते थे, बाद में किसी ने कहा कि चाय पी लिया करो, बुढ़ापा है, ठंड है। तो चाय भी पीते तो कम नहीं पीते, 1-1.25 किलो चाय पीते। एक लोटा था बड़ा, पूरा भर जाना चाहिए। गुड़ की चाय पीते, खूब मीठी चाय गुड़ की। तो बुढ़ापे में वो गुड़ की चाय भी पीने लग गए थे, स्वस्थ रहते थे। तो बोले हमारी समझ में नहीं आता कि हमारे उदर विकार कैसे होगा। कुंडली तो हमारी सही है, हमारे पिताजी की बनाई हुई है कुंडली, तो बिल्कुल सही है। परंपरागत विद्वान। अब देखो इसको कहते हैं भवितव्यता। उनके एक मित्र थे समान आयु के ही, वो भी ब्राह्मण देवता थे, रिछारिया जी कहते थे उनको। उधर रिछारिया ब्राह्मण होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम और आप कभी किसी ज़माने में एक साथ बैठ के भोजन किया था, सामने ही घर है, बड़ी पवित्रता है, आप किसी के न्योता खाने जाते नहीं हो, कभी किसी के न्योता नहीं खाते, तो आप बढ़िया रुचि से पाओ, हम दोनों वहीं भोग लगेगा वहीं पाएंगे। उनके विशेष आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पाए। बोले मित्र का आग्रह कैसे स्वीकार करें। दोनों ने बैठ के पाया, ऐसा नहीं कि एक थाली में खाया, अलग अलग ही खाया। पर वो बड़े बड़े बरा बने, उर्द के बरा होते हैं, बरा बने, और भी कढ़ी बनी, चना की दाल बनी, और क्या क्या चीज़ होती है वो सब चीज़ बनी। उसमें फरा भी बने। फरा जानते हो? नहीं जानते क्या? चावल के आटे के नहीं, गेहूं के आटे के ही होते हैं फरा। चावल के भी बनते होंगे, पर गेहूं के आटे के होते हैं, उसमें मूमन पड़ता है। और वो जो है पूड़ी जैसी बना के कढ़ाई में पानी भर के पानी में पूड़ी निकालते हैं, और वो खिल जाती है बिल्कुल ऐसे जैसे घी में पूड़ी खिलती है, ऐसे खिल जाती है पूड़ी। पानी की पूड़ी ऐसी खिलती है जैसे घी में खिलती है। फिर उसको झरिया से निकाल के थाली में रख देते हैं, तो वो पानी उसका बह जाता है, नेक थोड़ी सी गीली तो रहती है क्योंकि पानी की पूड़ी है। उसको फिर 1 कटोरी में घी भर देते हैं और थाली में रख देते हैं बूरा। तो बूरा ऐसे भर के और घी में डुबा के तब उसको खाते हैं। हैं? हाँ, उनको फरा कहते हैं। घी में डुबा के खाते हैं उनको, और वो स्वादिष्ट बहुत होते हैं, पर उनको पचाना पहलवान का काम, क्योंकि गरिष्ठ तो होते ही है। अब उनको बहुत प्रिय लगे, पहले कभी खाते नहीं थे, बहुत लंबे समय से केवल सुनिश्चित एक समय का भोजन, पक्का तो नहीं था, लेकिन वो फरा उन्होंने आग्रह से अधिक मात्रा में पा ली। खुराक भी अच्छी थी, शरीर था तो खुराक भी थी, पा लिया।
न्योता तो हो गया। इसके बाद उनको पेट में विकार हुआ, पेट की कोई दवाई ली, फिर संग्रहणी हो गई, कुछ खाएं पचे ही नहीं, सब पेट के बाहर हो जाए। एकाएक शरीर घटने लग गया। महाराज जी के एक गांव में कथा थी, तो महाराज जी को उन्होंने संदेश भेजा कि अब हमारा समय आ गया, दर्शन दे जाएं। तो हम महाराज जी के साथ ही आए। उस दिन आश्विन शुक्ल दशमी थी, विजयादशमी थी। तो महाराज जी से बोले कि हमने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारे मन को ग्लानि हो। आप विश्वास करो, हमारा बहुत पवित्र जीवन रहा, कभी मैंने झूठ नहीं बोला, जीवन हमारा बढ़िया रहा। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, बस निकट आ गए हम, समय हमारा पूरा होने वाला है। और हम दीक्षा का हमेशा जीवन में विरोध करते रहे कि ब्राह्मणों को क्या, ब्राह्मण तो जन्म से ही जगत गुरु होते हैं, उनकी गायत्री की दीक्षा हो गई तो सबरी दीक्षा हो गई। यज्ञोपवीत के समय 10-20 मंत्र अलग अलग से क्या लेना, बाबा बैरागियों के चक्कर में नहीं फंसना, सन्यासियों के चक्कर में भी नहीं फंसना। ब्राह्मण तो जन्म से ही जगत गुरु होता है, उसको काहे किसी की दीक्षा लेना, ऐसा वो बोलते थे। लेकिन अब हमारे मन में ये बात आ गई है कि हम काशी जा कर के अपने देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, पर काशी तो अब जा नहीं सकते, शरीर इस लायक है नहीं। पर एक बात ध्यान में आई है कि काशी में विश्वनाथ जी श्री राम तारक का उपदेश करके मोक्ष प्रदान करते हैं। तो आप विश्वनाथ जी के रूप में ही हैं, हमको राम तारक सुना दीजिए, हमें दीक्षा दे दीजिए। और हमको वो तिलक तो हम यही लगाएंगे, अपना त्रिपुंड्री जो हमने जीवन भर लगाया सो ही लगाएंगे, तिलक आप वाला नहीं लगाएंगे हम, ये भी बात सही है। पर हमको कंठी पहना दीजिए, कंठी तो पहनते थे, तुलसी पहनते थे माला, कंठी पहना दीजिए और राम तारक मंत्र दे दीजिए। तो महाराज जी ने कहा कि आप हमसे आयु में बहुत बड़े हैं, आपको तो हम ऋषि तुल्य मानते हैं। तो फिर बोलने लगे कि मरने वाले की सब इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। फिर महाराज जी ने उनको मंत्रोपदेश किया। तो महाराज जी को अपने हाथ से पान खिलाया उन्होंने, विजयादशमी को पान खिलाया जाता है। महाराज जी ने हमको कहा कि पंडित जी आप भी इनको पान खिला दो। तो हम सुपारी निकालने लगे, तो ऐसे दांत करके बोलते हमारे 3200 दांत हैं, सुपारी क्यों निकाल रहे हो। तो उनके मुंह में पान भी दिया और ठीक 10वें दिन उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। उस दीक्षा के बाद आहरनिश केवल त्रिकाल संध्या अपने समय से वैदिक कर लेते और बाकी समय निरंतर मंत्राज का जप करते रहते। 10 दिन मंत्राज का खूब जप किया और फिर भगवत धाम, विधि पूर्वक भगवत धाम गए। विधि पूर्वक का मतलब पंचांग देख करके, नीचे गाय के गोबर से लिपवा करके, काला तिल बिछा करके, कुश बिछा करके, भेड़ के उनका कंबल उसके ऊपर बिछाकर उसके ऊपर काला तिल बिछवा करके, सिरहाने तुलसी का गमला रख करके, छाती पर तुलसी और बिलपत्र विराजमान करके, नर्मदेश्वर और सालिग्राम को विराजमान करके, चरणामृत लेके और बोले अब गीता सुनाओ। पूरी गीता सुनी, गीता तो कंठस्थ थी उनको, और विष्णु सहस्त्र नाम पूर्ण होते होते देह का त्याग किया। इस पद्धति से शरीर छोड़ा उन्होंने, सारे दान पुण्य भी कर लिए, बहुत अच्छा जीवन था। ये घटना सत्य घटना है और हम इसलिए आपको सुना रहे हैं कि ऐसा व्यक्तित्व जिनका पर रोग आने को शरीर में था, तो जो बेचारे मित्र थे वो तो कभी, मित्र क्या चाहेगा कि बीमार हो जाएं और इनका शरीर ही छूट जाए, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। लेकिन इसको कहते भवितव्यता। शरीर धर्म का साधन है, पर धर्म नित्य है और शरीर अनित्य है। इसलिए नित्य धर्म का आचरण इस अनित्य शरीर से होता है, यही इस शरीर की महिमा है। और काया राखे धर्म का अर्थ प्रायः लोग यही कहते हैं कि धर्म को किनारे कर दो, काया को रख लो।
अरे भले आदमी काया कब तक रखोगे? प्राण भले ही चले जाएं पर हमारा धर्म न जाए, हमारा धर्म न जाए, न हमारा सदाचार जाए, यही उत्तम पक्ष है। तो लोगों को शरीर से इतना प्रेम होता है कि शरीर बचने वाला है नहीं, ये जानते हैं कि शरीर जाएगा, ये भी जानते हैं, लेकिन ये जानने के बाद भी काया राखे धर्म के नाम पर सब कुछ ऊटपटांग करने के लिए राजी हो जाते हैं, जो धर्म और सदाचार के अनुकूल नहीं है। मरना फिर भी पड़ता है। इसलिए महाभारत में लिखा है धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये। धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य हैं, और सुख दुख का संबंध शरीर से है। इसलिए अनित्य शरीर की उपेक्षा करके भी नित्य धर्म का आदर करना चाहिए। ये महाभारत में लिखा है। शरीर का ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि शरीर धर्माचरण का साधन है। पर जहां ऐसी स्थिति आ जाए कि धर्म नष्ट करके हम शरीर बचाना चाहें, वो ठीक नहीं है। धर्म रहे तो शरीर रहे, धर्म ही नहीं रहा तो शरीर रखने का क्या प्रयोजन? हम लोगों को अपना पांच भौतिक शरीर, विनाशी शरीर इतना प्रिय है, तो भगवान का श्री अंग तो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। वो पंचभूत और सप्त धातु से विनिर्मित नहीं है, वो तो चिदानंदमय देह तुम्हारी सच्चिदानंद स्वरूप हैं भगवान। तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को अपने देह से कितना प्रेम होना चाहिए। भगवान कहते हैं हमें अपने सच्चिदानंद स्वरूप से भी उतना प्रेम नहीं है, तो आत्मा से प्रेम तो होगा। यद्यपि हम लोगों में शरीर शरीरी भेद है, शरीर अलग है, शरीरी आत्मा अलग है, पर भगवान में भेद नहीं। भगवान में भगवान का आत्मा भी भगवान और भगवान का शरीर भी भगवान। भगवान कहते हमें अपने आत्मा से भी उतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम हे उद्धव जी तुमसे है। जितना प्रेम तुमसे है, न तथा में प्रियतमः आत्मयोनिर्न संकरः न च संकर्षणः न श्रीः नैवात्मा च यथा भवान। जितना आप मुझे प्रिय हैं उतना प्रिय मुझे कोई दूसरा नहीं है। विभीषण जी से भगवान क्या कह रहे हैं? तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी हो रे, धरऊं देह नहीं आननी हो रे। और मेरे अवतार लेने का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। ऐसा प्रेम करने वाला कौन है? इतना प्रेम करने वाला कौन है बताओ? इतना प्रेम करने वाला भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जानत प्रीति रीति रघुराई, प्रीति करने की जो विलक्षण रस रीति है उसको श्री राम जी जानते हैं।